Third chapter, internet. What is internet? See, internet basically in the previous chapter, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है. नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड. कलेक्शन ऑफ नोड. अब वो जो नोड है वो एक दूसरे से अटैच्ड है और इस तरीके से अटैच है कि एक मैसेज दूसरे को भेज सकता है, दूसरा तीसरे को भेज सकता है, कोई किसी भी मैसेज सेंड कर सकता है और उससे मैसेज रिसीव कर सकता है. Yes, तो sir. अब वो नोड अगर आपके कंप्यूटर है तो वो बेसिकली आपका कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा. वो नोड आपका मोबाइल है, मोबाइल नेटवर्क बन जाएगा. अब इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब कई सारे नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, वो इंटरनेट है. Yes, sir. ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि विदाउट कनेक्शन अभी हमने देखा कि डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता. डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए. Yes, sir. तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से हम डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज सकते हैं रियल टाइम में. Internet is like a information highway. Just like in a normal highway, vehicles can travel. In internet, information can travel. So we can say that it's a information highway. Yes, sir. एक इंफॉर्मेशन हाईवे हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे एक रोड पर आपका व्हीकल हाईवे, रोड हाईवे होता है, उस पे आपके व्हीकल्स चलते हैं. इसी तरीके से इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो सकते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन हाईवे बोलेंगे. Yes, sir. जैसा कि फिगर में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. अब डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि इंटरनेट का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ. सबसे पहले जो इंटरनेट का डेवलपमेंट था, वो पहला जो मैसेज भेजा गया था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, वो भेजा गया था ARPANET के थ्रू फ्रॉम कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर लियोनार्ड क्लेनरॉक लैबोरेटरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स. दूसरा कंप्यूटर था सेकंड नोड एट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI में. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज भेजा गया था पहला. फिर 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब आ गया. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? जिसमें कि कई सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है. Yes. 1993 में मोजिला सॉफ्टवेयर आ गया. मोजिला एक ब्राउजर है. फिर ऐसे डेवलपमेंट होते होते इंटरनेट के रूट में आपका ARPANET है, दैट इज सिस्टम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी USA का, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का. ARPANET आपका फर्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क था, पहला वैन था जिसकी केवल 4 साइट थी 1969 में. तो बहुत ज्यादा. इंटरनेट इवॉल्व फ्रॉम द बेसिक आइडिया ऑफ ARPANET. धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 अब आपका ये इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने लगी इन 1989 तक, वो भी US की. उसके बाद रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे उठाए गए तो इंटरनेट पब्लिक, आम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो गया. करंट में इट नाउ इंटरकनेक्ट मोर देन 30,000 नेटवर्क. 30,000 से ज्यादा नेटवर्क कनेक्टेड है एक दूसरे से, और जिसकी वजह से 10 मिलियन कंप्यूटर एंड मोर देन 50 मिलियन कंप्यूटर यूजर इन मोर देन 150 कंट्रीज. 10 मिलियन कंप्यूटर हैं, 50 मिलियन कंप्यूटर यूजर हैं और 150 देशों से, अलग अलग देशों से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं यूजिंग इंटरनेट. अब इंटरनेट का यूज क्या क्या है? ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन, हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं. तो जो भी कम्युनिकेशन है ऑनलाइन हम यूज थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर एक जगह कहीं सर्वर पे रखा हुआ है, अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है. आप सर्वर से सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके यूज करिए, दूसरा कोई उसी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है.
तो सेम Yes. सॉफ्टवेयर शेयर्ड है। Hmm. एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिस्कशन कर सकते हो यूजिंग इंटरनेट। पोस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, आपका ट्विटर है, फेसबुक है, इस पे आप इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हो फॉर द पब्लिक। हाँ। कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकती हैं। सेवरल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर इफेक्टिवली यूजिंग द इंटरनेट फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। आप देखिए कई बार ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उस पे अगर हमें कुछ सामान हम परचेज करते हैं तो उससे मिलते जुलते सामान का रिकमेंडेशन आने लगता है, तो एक टाइप का प्रमोशन Yes, भी है। sir. Yes, sir. फीडबैक अबाउट प्रोडक्ट, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स हैं वो कस्टमर से फीडबैक मांग सकती हैं अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विस पे थ्रू इंटरनेट। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो एक क्वेरी जनरेट करेगा या फीडबैक फॉर्म भरेगा, फिर उस बेस्ड ऑन दैट क्वेरी जो कंपनी है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अपने कस्टमर को। Yes, sir. ऑनलाइन जर्नल्स एंड मैगजीन, कई सारी जर्नल और मैगजीन अवेलेबल हैं, आप रीड कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उससे आप सामान मंगा सकते हो। वर्ल्ड वाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आज क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक देश के कोई आदमी एक देश में बैठा है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे देश में, सब लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे को देखते हुए बातचीत कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। Yes, sir. अब इंटरनेट की फैसिलिटी ईमेल है, आप जो है ईमेल जस्ट लाइक आप पोस्टमैन है, उसी टाइप जैसे हम नॉर्मल डॉक मेल यूज करते हैं वैसे ही ईमेल है, काफी कुछ सिमिलरिटी है। उसमें भी आपको एड्रेस टाइप करना होता है जहां भेजना है, टू एड्रेस, यहाँ पर आपको उसकी ईमेल आईडी चाहिए होगी जिसको आप भेजना चाहते हो। Yes, sir. काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन ये उस पेपर से फास्ट है, रियल टाइम पे मेल ट्रांसफर हो जाती है। अब Yes, इसका sir. एडवांटेज क्या है, जो आपका पेपर मेल है, टेलीफोन है या फैक्स है, उसका एडवांटेज ईमेल के वो ईमेल उसके कंपैरिजन में बेहतर है, इसलिए क्योंकि ये फास्ट है। टेलीफोन और पर्सन में जरूरी नहीं कि पर्सन एट द सेम टाइम अवेलेबल ही रहे। जैसे टेलीफोन में अगर आपको किसी से बात करना है, उस टाइम पे अगर वो फोन ना उठाया तो आप बात नहीं कर सकते हो। Yes, sir. लेकिन ईमेल में क्या है, अगर आपने ईमेल भेज दिया तो उसके इनबॉक्स में पड़ा रहेगा, जब भी वो लॉगिन करेगा वो उसको देख सकता है। Hmm. ठीक है, उसके सिस्टम पे स्टोर रहेगा। ईमेल एड्रेस के 3 पार्ट हैं। पहला नेम है जो कि यूजर नेम होता है, जैसे यहाँ पर अनन्या लिखा हुआ है, वो यूजर नेम है। वो अलग अलग पर्सन अलग अलग जो है यूजर नेम अप्लाई कर सकता है, वो आपके ऊपर है, Yes. जो अवेलेबल होगा आपको वही लेना होगा। ट्राई Hmm. करिएगा ईमेल आईडी क्रिएट करने की, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। Yes, sir. सर जैसे अनन्या उसमें ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसमें बताता है कुछ डिफॉल्ट है, तो कुछ उसमें बोलता है डिफॉल्ट कि अलग अलग टाइप के सिंबल्स यूज करना है, मतलब उसका अलग अलग टाइप के सिंबल, आप जैसे उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, जो भी प्रॉब्लम आती है ना उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, हम्म फिर उसको देख के उसका रिप्लाई कर देंगे। नहीं, जैसे उसमें रहता है कि अल्फाबेट्स भी यूज करने और नंबर भी यूज करने हैं और नहीं कुछ नहीं नहीं, यूजर नेम में ऐसा कुछ नहीं है। यूजर नेम में ये होता है कि यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। आप यूजर नेम सपोज कुछ सेलेक्ट करते हो, जैसे किसी ने अनन्या सेलेक्ट किया, तो अनन्या अगर किसी और ने पहले से ले लिया होगा फिर आपको नहीं मिलेगा। उस केस में आपको कुछ डिफरेंट करना होगा, या तो 1 लगा दीजिए, यूसी अनन्या कर दीजिए, या अनन्या 1 2 3 कर दीजिए, वो डिफरेंट उससे अलग करने के लिए आपसे कहता है। ये सब। या फिर वो कुछ सजेशन भी उस टाइम पे आपको मिलेगा कि ये सारी यूजर नेम अवेलेबल है। हाँ ठीक है, यूजर नेम के बाद आपने यूजर नेम चूज कर लिया, उसके बाद ये सिंबल होता है @ का। उसके बाद सर्वर कंपनी है, जिस कंपनी का आपके मेल सर्विस यूज करना है, yahoo.com है तो याहू कंपनी का, गूगल का है तो gmail.com है उसकी। ये ठीक सब। है, ये सिंबल है और सर्वर नेम है ये। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP होता है, जिसके थ्रू फाइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। हम्म FTP प्रोटोकॉल के थ्रू इसकी सर्विस यूज करने के लिए पहले आपको FTP कमांड एग्जीक्यूट करना होगा अपने सिस्टम पे, फिर FTP प्रोसेस रन करेगी आपके सिस्टम पे FTP क्लाइंट प्रोसेस, और वो ये कनेक्शन सब। एस्टेब्लिश करेगी FTP सर्वर प्रोसेस से, जो कि रिमोट लोकेशन पर कहीं दूर पर सर्वर होगा। ये फिर सब। आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा,
जिससे कि वो एश्योरिटी होगी कि यू आर ऑथेंटिक यूजर आर नॉट, आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो, उसकी एश्योरिटी आपकी यूजर आईडी पासवर्ड हो जाएगी। अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो डिजायर्ड फाइल आप भेज भी सकते हो, और अगर कहीं से फाइल वहां से आ रही तो आप डाउनलोड कर सकते हो। यस सर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है टू ट्रांसफर फाइल। टेलनेट है, विद द यूज ऑफ टेलनेट कोई सिस्टम कहीं पर दूसरी जगह अवेलेबल है, रिमोट लोकेशन पर आप एक जगह पे हो, सपोज आप एक सिटी में हो, दूसरे सिटी में सिस्टम अवेलेबल है, उस सिस्टम पे अगर आपको लॉगिन करना है, उस सिस्टम को अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आप टेलनेट यूज करोगे। यस ठीक सर। है, मतलब अपने सिस्टम से आप कहीं दूर लोकेशन पे सिस्टम है, उस सिस्टम की सर्विस आप यूज कर सकते हो यूजिंग टेलनेट। तो स्टार्ट है रिमोट लॉगिन सेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, टेलनेट कमांड और उसके साथ जिस रिमोट कंप्यूटर पे आपको लॉगिन करना है उसका एड्रेस पास करना होगा। ऑन द टर्मिनल आप हिज आर हर लोकल कंप्यूटर अपने सिस्टम पे, फिर आपको एक मैसेज मिलेगा कि यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करिए अगेन ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अगर सक्सेस रहा, करेक्ट रहा, तो आपको लॉगिन मिल जाएगा रिमोट कंप्यूटर पे। और एक बार लॉगिन सेशन आपका एस्टेब्लिश हो गया रिमोट कंप्यूटर से, तो telnet enters the input mode and anything typed on the terminal of the local computer by the user is sent to the remote computer। कुछ भी आप अपने सिस्टम पे टर्मिनल पे टाइप करोगे, वो रिमोट लोकेशन पे दूसरा सिस्टम पे वहां प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यूजनेट न्यूज क्या है कि जिसमें कि ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, व्यूज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन किसी कॉमन टॉपिक पे, जिसको हम लोग न्यूज ग्रुप भी कह सकते हैं। सेवरल सच न्यूज ग्रुप इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद आती है ब्राउजर की। ये सारे हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम फैसिलिटीज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज ऑफ इंटरनेट देख रहे हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, टेलनेट हो गया, यूजनेट हो गया, ब्राउजर बेसिकली देखिए, जैसे इंटरनेट पे आपको कोई भी सर्विस अगर एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको ब्राउजर चाहिए होगा। ब्राउजर एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, पहले आप ब्राउजर ओपन करोगे, फिर उसमें यूआरएल टाइप करोगे। अभी यूआरएल क्या है, देखो जितने पेज इंटरनेट पर हैं सबका एक फिक्स एड्रेस है, सबका एक फिक्स जो है पता है। उस जो एड्रेस है उसी को हम लोग बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक पेज का एक ही यूआरएल होगा। तो अगर आप यूआरएल टाइप कर दोगे ब्राउजर में, तो जिसका यूआरएल टाइप करोगे उस एड्रेस पर जो वेब पेज होगा वो आपको ओपन होगा। ठीक है, ब्राउजर में आप ब्राउजर अपने आप हिस्ट्री भी मेंटेन करता है कि आपने क्या क्या विंडो ओपन की थी, कौन सी साइट ओपन की थी। ब्राउजर अलाउ यूजर टू डाउनलोड इंफॉर्मेशन वेरियस फॉर्मेट। ब्राउजर की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट हो या एचटीएमएल हो। सर एचटीएमएल फाइल क्या है? एचटीएमएल फाइल के देखो, जैसे अभी चलिए एचटीएमएल आपने बोला, एचटीएमएल का फुल फॉर्म पहली चीज ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ऐसे समझिए कि जैसे जो वेब पेज आप बनाओगे उसके लिए इसी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जैसे अगर दो पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उनके बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए फॉर कम्युनिकेशन, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। उसी तरीके से वेब पेज को बनाने की एक लैंग्वेज है एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML, H stands for hyper, T stands for text, M for markup, L for language। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज करके हम वेब पेज बनाते हैं। अभी वेब पेज क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको उसी को हम बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। यस सर। HTML की हेल्प से हम वेब पेज डिजाइन करते हैं। यस सर। ठीक है, वेब पेज आर्काइव क्या, थ्रू आप सर्च करते हो फाइल सर्वर पे, यस सर।
और ये आप अपनी नीड रिगार्डिंग फाइल सर्च कर सकते हो। जोफर क्या है, मीडियम ऑन इंटरनेट व्हिच गिव इंफॉर्मेशन टू द यूजर। इसके थ्रू archive only search the file present in the server, but Joffer can show the information stored in the file. आर्काइव के थ्रू आप फाइल तक पहुंचोगे, लेकिन उस फाइल की इंफॉर्मेशन के लिए आपको जोफर की जरूरत पड़ेगी। ई कॉमर्स, आजकल कई सारी वेबसाइट्स, कई सारी शॉपिंग साइट्स हैं जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो। ई कॉमर्स साइट है। सर्च इंजन है जिनसे आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। कुछ भी अगर फाइंड आउट करना है, सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन यू कैन यूज सर्च। कई सारे सर्च इंजन है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, yahoo.com, google.com, reddit.com, अल्टा विस्टा, वेब दुनिया, खोज, ये सारे सर्च इंजन है, लेकिन आजकल मोस्टली लोग गूगल ही यूज करते हैं। यस सर। वर्ल्ड वाइड वेब, मैंने बताया वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www, ये क्या है कि इसमें कई सारे वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस सर। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों अलग चीज है। इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। हाँ। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। कई सारे डॉक्यूमेंट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस सर। डिफरेंट है, सेम नहीं है। वेबसाइट अभी हमने बताया, वेबसाइट ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। यस सर। ठीक है। ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, कई सारे वेब पेजेस को लिंक करके हम वेबसाइट बनाते हैं। जरूरी नहीं वेबसाइट में एक या दो वेब पेज भी हो सकता है। स्टैटिक वेबसाइट है। अब स्टैटिक डायल में क्या है, स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जो हर यूजर के लिए सेम होती है। आप भी ओपन करोगे तो आपको वही दिखेगा, कोई दूसरा ओपन करेगा उसको भी वही दिखेगा, हम ओपन करेंगे हमको भी वही दिखेगा। डायनेमिक क्या है, बेस्ड ऑन यूजर बदल जाता है। ठीक है। यस सर। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, उसमें ऑडियो वीडियो एनिमेशन होने चाहिए, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। अभी हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक क्या है, आपने कई बार देखा होगा कुछ वेब पेज में माउस ले जाने पर हैंड बन जाता है, जिसपे आप क्लिक करते हो तो कोई दूसरा पेज ओपन हो जाता है। यस सर। उसको हम हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक बोलते हैं। वर्किंग ऑफ वेब, वर्किंग कैसे होती है, क्लाइंट, जैसे यहाँ पर देखो दो सिस्टम बना हुआ है, क्लाइंट का सर्वर का। जब आप यूआरएल वेब ब्राउजर पे जब यूआरएल टाइप करते हो तो रिक्वेस्ट एचटीटीपी के थ्रू सर्वर के पास जाती है, सर्वर इसको प्रोसेस करके रिस्पांस आपको वापस भेज देता है। यस सर। ये क्लाइंट और सर्वर के कम्युनिकेशन होता है। टीसीपी/आईपी मैंने बताया था, नेटवर्क के फंक्शनलिटी को ग्रुप ऑफ लेयर्स में डिवाइड किया गया है। टीसीपी/आईपी क्या है, बहुत ही इट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल और रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मतलब इसमें क्या होगा कि डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और फिर उस कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद डेटा ट्रांसफर होगा। ये रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल अभी बताया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वेब पेज का यूनिक एड्रेस है। और यूआरएल के तीन पार्ट होते हैं, जैसे एक यूआरएल यहाँ पर दिया हुआ है www.paramveer.com webserver.html। ठीक है। इसमें जो http है यहाँ पर प्रोटोकॉल है, paramveer.com सर्वर नेम है, और ये जो webserver.html ये फाइल नेम है, पेज है। ये .html लगा है ना, वो वेब पेज है, HTML लैंग्वेज। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि ये सिंपली यूआरएल ऑफ टू फॉर्मेट। आप चाहो तो डायरेक्ट स्कीम, होस्ट नेम, डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप यूआरएल पास प्रोवाइड कर सकते हो, या केवल स्कीम और डिस्क्रिप्शन। नो नीड ऑफ प्रोवाइडिंग होस्ट नेम ना प्रोवाइड करो। डीएनएस क्या है, अब देखो डीएनएस की बात ऐसी है कि आप ऐसा समझिए कि जो यूआरएल, जैसे किसी वेबसाइट है, जैसे हमने www.google.com डाला, तो बेसिकली है क्या कि google.com पे रिक्वेस्ट नहीं जाती, रिक्वेस्ट उसके सर्वर पे जाती है, गूगल के सर्वर पे। सर्वर का एक फिक्स एड्रेस है, जैसे ये आईपी एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा 191.24.56.100। ठीक है। ये एक फिक्स आईपी है, वहां पर कोई सिस्टम रखा हुआ है। अब वो फिक्स आईपी मैप किया गया है www.microsoft.com से। क्योंकि न्यूमेरिक नंबर लोगों को याद करना मुश्किल होता है,
तो हम क्या करते हैं, ये अल्फाबेट याद कर लेते हैं, www.microsoft.com, google.com याद है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने यूआरएल में google.com टाइप किया, तो डीएनएस प्रोटोकॉल से पहले उस डोमेन जो नेम है google.com, उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फाइंड आउट होता है। यस सर। उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, एक्चुअली जो रिक्वेस्ट जाती है वो आईपी एड्रेस पे जाती है, लेकिन आईपी एड्रेस याद करना मुश्किल है, इसलिए हम एक अल्फाबेटिकल फॉर्म में डोमेन नेम प्रोवाइड किया गया, वो हमें याद रहता है, जैसे ही हम टाइप करते हैं डीएनएस क्या करता है, उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को सर्च करके वहां पर रिक्वेस्ट भेजता है। यस सर। मैपिंग होती है कि ये डोमेन नेम इस आईपी एड्रेस से मैप है, ठीक है। और डोमेन नेम जैसे कुछ दिया गया, डॉट, अगर लास्ट में डॉट कॉम रहेगा तो वो कमर्शियल है, डॉट ईडीयू रहेगा एजुकेशनल है, डॉट मिल है तो मिलिट्री के लिए है, डॉट जीओवी है गवर्नमेंट के लिए है, डॉट ओआरजी ऑर्गेनाइजेशन, डॉट नेट नेटवर्क, डॉट को कंपनी। जनरली इंडिया में जितनी वेबसाइटें हैं सबके लास्ट में डॉट इन रहता है, ऑस्ट्रेलिया में आपको डॉट यू मिलेगा, कनाडा में डॉट सी मिलेगा, तो बेस्ड ऑन कंट्री वो बदल जाता है डोमेन, कंट्री डोमेन। अब ये कितने तरीके से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। डायल अप, इसमें क्या होता है कि हम एक्सचेंज को पहले फोन डायल करेंगे, फिर एक्सचेंज हमारा इंटरनेट कनेक्शन फोन लाइन का यूज करके प्रोवाइड करेगा। लीज लाइन में आपके घर तक एक डेडिकेटेड लाइन आ जाएगी, उसके थ्रू कोई नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है, इसके थ्रू आप इंटरनेट सर्विस यूज करोगे। आईएसडीएन क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इट यूज डिजिटल ट्रांसमिशन मीडिया सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग टेक्निक। इसके थ्रू आप इंटरनेट, ये बहुत फास्टेस्ट है इन कंपैरिजन टू आपका डायल अप एंड लीज लाइन, लीज लाइन से ज्यादा फास्ट होता है। आईएसपी के कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, स्पीड, इंटरफेस, स्टोरेज कैपेसिटी, सॉफ्टवेयर। अब ये स्पीड, आईएसपी आपको बताएगा हम कितनी स्पीड देंगे, मतलब एक सेकंड में कितनी भी ट्रांसफर हो सकती है। इंटरफेस, क्या ग्राफिक इंटरफेस वो दे रहा है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाओगे। स्टोरेज कैपेसिटी कितना आपको प्रोवाइड करेगा, कितना मैक्सिमम डेटा आप स्टोर कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर कौन सा दे रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। ये आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिनके थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है, जैसे आपका जियो है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, ये सारे आईएसपीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। There are different method to access internet by ISP। जैसे फिगर में देखिए, कुछ आईएसपी ने लीज लाइन कनेक्शन दिया हुआ है, कुछ को आईएसडीएन कनेक्शन दिया है, कुछ को डायल अप कनेक्शन दिया है, अलग अलग कनेक्शन दिया है, बीच में आईएसपी है, अलग अलग ऑफिस को अलग अलग टाइप का कनेक्शन दिया है। और ब्रॉडबैंड, प्रेजेंट टाइम में ब्रॉडबैंड का ज्यादा यूज होता है, इसमें दिस प्रोवाइड द हाईएस्ट स्पीड टू डाटा ट्रांसफर, इसमें सबसे ज्यादा स्पीड आपको मिलती है। This is all about chapter 3. Yes sir. है? Yes sir. कुछ पूछना है? No sir, कुछ पूछना नहीं है अभी। चलिए ठीक है, फिर हम बात करेंगे। कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम अप्लाई कर देंगे। अभी थोड़ा मुझे